राजस्थान का एक ऐसा शहर जो अपने महलों के साथ साथ अपने भव्य हवेलियों के लिए भी मशहूर है, जहाँ की हवेलियाँ आज भी वही शान और मजबूती से खड़ी है और सालों साल का इतिहास और परंपरा को आगे बढ़ाती आ रही है। और यही नहीं, यहाँ का खाना पूरे भारत में मशहूर है और वही स्वाद चखने दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ चूहों को पूजते हैं और वाकई में यूनिक टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान का शहर बीकानेर का, जिसका यूनिकनेस का लिस्ट और भी लंबी है। तो आइए इस शहर का रंग, राज और रिवाज का अनुभव करते हैं, क्योंकि बीकानेर सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। बीकानेर शहर महाराज राव बीकाजी के द्वारा स्थापित किया गया था। ये शहर का नाम भी उन्हीं के नाम से आया है, राव बीकाजी का बीका और नर यानी कि शहर या जगह। आज ये शहर राजस्थान का 4th लार्जेस्ट सिटी है। बीकानेर तक पहुंचने के लिए ट्रेन की सुविधा है और क्लोजेस्ट एयरपोर्ट जोधपुर का है, जो कुछ 275 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट की दूरी पर है। मैं यहाँ पहुंची थी जैसलमेर से ओवरनाइट ट्रेन से। यहाँ पर स्टे के लिए काफ़ी ऑप्शंस आसानी से मिल जाएंगे, पर बीकानेर जाना चाहता है अपने आलीशान हवेलियों के लिए, इसीलिए मैंने भी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी में स्टे बुक किया था। बीकानेर मैंने एक ब्यूटीफुल सा प्रॉपर्टी बुक किया है जिसका नाम है कैवलरी विला। ये एक्चुअली देखा जाए तो एक हेरिटेज विला है जिसमें सिर्फ 7 रूम्स है एंड बहुत ही खूबसूरत सा रूम है। एंड दिस इज़ माई रूम हियर, दिस इज़ अ गार्डन फेसिंग रूम दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर। इस विला में और भी कई सारे रूम्स है और अगर आपको इन डेप्थ विला का टूर देखना है देन आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। इसके बाद वाला वीडियो है वो होने वाला है इस पूरे प्रॉपर्टी का टूर, जो काफ़ी सुंदर सा प्रॉपर्टी एंड वन ऑफ द हेरिटेज प्रॉपर्टीज़। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि बीकानेर में अगर आप आते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई ऐसे हेरिटेज प्रॉपर्टी में रहो या फिर कोई विला में रहो, बिकॉज ये यहाँ की खासियत है। यू ऑल्सो गेट अ चांस टू स्टे विद द ओनर्स एंड द रॉयल फैमिलीज एज वेल, एंड ऑल्सो experience the whole Rajasthani aesthetics, but rather a modern Rajasthani aesthetics that you can experience at this place. So yeah, I just wanted to show this property that I'm currently staying at. तो हमने चेक इन कर लिया है, फ्रेश वगैरह हो गए हैं। नाउ द प्लान इज़ टू गो एंड टू साइट सीइंग हियर इन बीकानेर। मेरे जो स्टे है वहाँ से काफ़ी लोकेशंस, जो साइट सीइंग लोकेशंस है, बहुत ही पास है, मतलब 2-3 किलोमीटर के ही रेडियस में है। देखा जाए तो बीकानेर को ऑलमोस्ट 1-1.5 डेज़ में आप कम्प्लीटली टूर कर सकते हो। करनी माता टेम्पल जो है यहाँ का, वो सबसे दूर है, दैट इज़ अराउंड लाइक 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी सेंटर। वही एक दूर है लोकेशन, बाकी सारे लोकेशंस यहाँ से पास है। So I made it to the Junagadh Fort and ये जो मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ द एंट्री ऑफ द फोर्ट। एंट्री टिकट की बात करें, इट्स 150 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 100 रुपीज़ है फोर्ट का एंट्री और 50 रुपीज़ है यहाँ पे एक म्यूज़ियम है उसका एंट्री है। तो टोटल मिला के 150 रुपीज़ होता है। और अगर आपको वीडियोज़ लेना है, जैसे मुझे तो ऑब्वियसली लेना है, तो उसका एडिशनल 300 रुपीज़ है जो मैंने ऑलरेडी पे किया है एट द एंट्री टू टेक वीडियोज़ इनसाइड। टॉकिंग अबाउट द टिकट, टिकट के उसमें हमारा एक गाइड भी इंक्लूडेड है जो फोर्ट के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। आप अलग से गाइड भी कर सकते हो, बट ये एक ग्रुप टूर होता है जिसमें वो लोग ग्रुप बना के, जिसके साथ हम जा सकते हैं टू टूर द एंटायर फोर्ट।
वेलकम टू जूनागढ़ फोर्ट हियर इन बीकानेर। ये यहाँ का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा फोर्ट है एंड बहुत ही खूबसूरत सा ये फोर्ट है जो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है ओल्ड पैलेस और एक है न्यू पैलेस। ये फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया था अंडर द सुपरविजन ऑफ करण चंद, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजा राय सिंह, द 6th रूलर ऑफ बीकानेर, हु रूल्ड फ्रॉम 1571 टू 1611 AD। एंड पहले इस फोर्ट का नाम चिंतामणि फोर्ट हुआ करता था। आफ्टर द रॉयल फैमिली मूव टू लालगढ़, ये फोर्ट को रीनेम किया गया इन द 20th सेंचुरी टू जूनागढ़। जूनागढ़ यानी कि जूना किला होता है, इसीलिए इसे जूनागढ़ बोलते हैं। बट माइंड यू, इसका कोई रिलेशन नहीं है जूनागढ़ फ्रॉम गुजरात, ये अलग है वो अलग है। बट लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि जूनागढ़ एक प्लेस भी है गुजरात में, बट इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा ओपनिंग एरिया है ऑफ द फोर्ट एंड यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा राजस्थानी आर्किटेक्चर आपको दिखाई देगा। झरोके बनाए गए हैं, खिड़कियाँ बनाई गई है एंड कार्विंग्स वगैरह किया है जो काफ़ी सुंदर है, जो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये कमरा कितना सुंदर है। द सीलिंग इज़ सो प्रिटी एंड 3D सीलिंग है एंड यहाँ के दरवाजे, यहाँ के जो पेंटिंग्स वगैरह है जिसमें फ्लावर्स फ्रूट्स बने हुए हैं, वो बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सुंदर से है। मतलब आजकल ये सब हमें आर्टिस्ट्री दिखाई नहीं देती हमारे मॉडर्न होम्स में, बट पुराने ज़माने में इतने खूबसूरती से, इतने मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी, इतना समय लेके उसमें इन्वेस्ट किया जाता था, वो बहुत ही अच्छा है। प्लेसेस लाइक दिस लाइक रिमाइंड्स यू लाइक हाउ ब्यूटीफुल आवर हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री रियली इज। ये जो मेरे पीछे एरिया देख रहे हो, ये एक बहुत ख़ास एरिया है। यहाँ पे राजा जी होली खेला करते थे। ये पूरा वरांडा एरिया में आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह भी रखती थी। वहाँ पे उनका सिंहासन था जहाँ पे वो बैठते थे और यहाँ पे पूरा होली के रंग से ये पूरा जगह रंग जाता था। एंड उसके जो आसपास है बहुत सारे झरोके और खिड़कियाँ बनाई गई है जहाँ से रानियाँ पीक करती थी। तो उस ज़माने में रानियों को डायरेक्टली देखना अलाउड नहीं होता था, इसीलिए छोटे छोटे खिड़कियों में होल्स है जो कार्विंग्स करके होल्स बनाए गए थे, उसके थ्रू वो यहाँ से देखती थी। तो ऐसा यहाँ का प्रथा होता था होली का, जो काफ़ी आई बिलीव काफ़ी ग्रैंड होता होगा क्योंकि उस ज़माने की बात है ये। ये जो आप मेरे पीछे जगह देख रहे हो, ये इसका नाम है अनूप महल। यहाँ पे पूरी ऐसे गोल्ड डिटेलिंग वर्क किया गया है, फ्लोरल डिज़ाइंस हैं, यहाँ पे विंटेज लैम्प्स है। ये जो कारपेट भी है वो भी काफ़ी पुराना है, 150 साल पुराना कारपेट है ऐसा माना जाता है और कैमल वूल से बनाया गया ये कारपेट है। और यहाँ पे जो डोर्स है वो कश्मीर से लाए गए थे, वॉलनट जो कश्मीर का वुड बहुत ही फेमस है, उसके डोर्स है ऐसे माना जाता है। तो ये कमरा तब यूज़ होता था जब भी कोई नया राजा बनते थे, तभी यहाँ पे उनका एक जश्न लगता था। तो इनके सामने ही ये वाला जगह है वहाँ पे जहाँ पे घूमर डांस होता था, जो यहाँ का स्पेशल राजस्थानी डांस है जिसमें लेडीज़ सर्कल्स में घूमती है बेसिकली। तो वैसा एक डांस यहाँ पे आयोजित किया जाता था और राजा और उनके सारे सभा वहाँ पे बैठा करते थे। और उस ज़माने में वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होता था, तो उसके लिए वहाँ पे दिए वाले लैम्प्स जलाते थे जो आज भी डिस्प्ले में रखी गई है। ये सारे लैम्प्स की रोशनी को और बढ़ाने के लिए पूरा मिरर वर्क से उसे और भी सुंदर किया गया है। तो आज तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, बट उस ज़माने में आप सोच सकते हो कि कितना इनोवेटिव थिंकिंग हुआ करता था कि छोटे से दिए को वो लोग मल्टीप्लाई करते थे और बड़ी रोशनी करते थे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस था जो हमने देखा जूनागढ़ फोर्ट। अभी हमने पूरा कर लिया जूनागढ़ फोर्ट का टूर, जिसमें हमें ऑलमोस्ट 1 to 1.5 hours लगा टू टेक द टूर ऑफ द एंटायर पैलेस। कई सारे कमरे और कई सारे रूम्स आज भी बंद है, विच इज़ नॉट ओपन फॉर टूरिस्ट, बट देन टू देयर मैनी सेक्शंस ऑफ द पैलेस दैट आर स्टिल ओपन एंड यू कैन व्यू इट एज वेल। एंड वो टूर कवर करते ही हम वापस बाहर आते हैं एंड बाहर आते ही हमें लेफ्ट साइड में मिलता है प्राचीना म्यूजियम, जिसका एंट्री टिकट हमने ऑलरेडी लिया है, विच इज़ 50 रुपीज़ का एंट्री टिकट एट दी एंट्री। अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना तो यू कैन स्किप द एंट्री टिकट एंड जस्ट टेक द टिकट ऑफ द पैलेस विच इज़ 100 रुपीज़। बट मेरे टिकट में मैंने दोनों टिकट ले लिया है, तो आई एम गोना एंटर द प्राचीना म्यूजियम एज वेल। चलो अंदर जाके देखते हैं अंदर इस म्यूजियम में क्या है एंड व्हाट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर।
का जो म्यूज़ियम है वो भी काफ़ी बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले में रखी गई है, जैसे उस ज़माने के कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी, प्लस देयर आर लाइक ओल्ड फोटोग्राफ्स एंड आर्काइव्स दैट इज़ ऑन डिस्प्ले दैट यू कैन सी ओवर हियर. So it is a big museum and a lot of things are present here at the moment that you can visit and take a look. अभी लंच टाइम हो गया है एंड लंच के लिए हमारे दिस प्लेस कॉल है शिव सागर, जो बीकानेर भुजिया वाला है उसी के ऊपर ये ब्रांच है इसका, जहाँ पे मैं खाने वाली हूँ लंच. एंड यहाँ पे मैंने कुछ हटके खाने का सोचा, मतलब राजस्थानी का जो स्नैक्स होता है वो मैं अभी लंच में खाने वाली हूँ. तो मेरे पास है नॉर्मल खमन ढोकला, यहाँ पे है ये स्पेशल मारवाड़ी ढोकला जो बेसिकली एक ढोकला का प्रकार है. इसमें अलग मसाले डाल के दिए हैं एंड इट्स रेड इन कलर विच इज़ सो इंटरेस्टिंग. उसके साथ यहाँ पे है राज कचौरी जो काफ़ी फिलिंग लग रहा है मुझे, और फिर ऑफ कोर्स लस्सी लिया है. इसके साथ यहाँ पे है राजभोग. सो ये एक स्वीट आइटम है एंड आई एम टेम्पटिंग टू ईट दिस. पहले मैं खा रही हूँ खमन ढोकला. तो खमन ढोकला हमारे वहाँ पे तो छोटे साइज़ का आता है, यहाँ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है. सो लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़. काफ़ी सॉफ्ट है और चटनी के साथ सर्व किया. चटनी में थोड़ा ज़्यादा पानी लग रहा है मेरे को, और ठंडा है, ये गर्म होता तो अच्छा होता है, बट या द टेस्ट इज़ गुड. नेक्स्ट मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ का मारवाड़ी ढोकला. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. द कलर से तो ऐसे चाइनीज़ जैसा लग रहा है. देखते हैं टेस्ट करके कि कैसा है. अंदर से तो नॉर्मल ढोकला ही है, बाहर से कुछ कोटिंग है, मतलब मसाले लगाए हैं. ये एक्चुअली मीठी चटनी जो है ना उसी का कोटिंग है, उसके ऊपर थोड़ा तड़का डाला है एंड अंदर जो ढोकला है उसको स्मैश किया है. तो ये यहाँ का मारवाड़ी ढोकला है. वैसे देखा तो सेम ही है. मुझे नॉर्मल खमन ढोकला इससे ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, बट या दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू फ्लेवर दैट यू कैन ट्राई इट ओवर हियर. अभी खाते हैं यहाँ का राज कचौरी. तो यहाँ पे कचौरी है, आलू का पीसेस है, मसाले है, भुजिया ऑफ कोर्स फ्रॉम बीकानेर का है तो भुजिया तो रहेगा ही, चटनी है मीठी और तीखी चटनी, और साथ में दही के साथ सर्व किया है. अभी ये तो हमारे वहाँ पे भी मिलता है, ये नया कुछ नहीं है, बट देखते बीकानेर का अलग है क्या कुछ टेस्ट. ये काफ़ी फ्रेश है और फिर दही का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है. द राइट अमाउंट ऑफ स्वीट एंड तीखापन इसमें है, तो डेफिनेटली ट्राई दिस वन आउट. लास्टली स्वीट में ट्राई करेंगे राजभोग. दिस लुक्स सो टेम्पटिंग एंड ये बेसिकली रसगुल्ला जैसा ही होता है विद अ बिट ऑफ फ्लेवर. इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता वगैरह भी डाला है. दिस इज सो नाइस. इट्स अ अपग्रेडेड रसगुल्ला है मेरे लैंग्वेज में बट इट्स रियली नाइस. तो अभी मैं आई हूँ बीकानेर का सबसे होली एंड रिलीजियस प्लेस में. ये है करनी माता का टेम्पल एंड ये टेम्पल की आने के लिए मैंने एक गाड़ी किया, दैट इज़ अ प्राइवेट कैब किया टू कम टू द टेम्पल. अराउंड 30 किलोमीटर्स है फ्रॉम द मेन सिटी एरिया. वैसे देखा जाए तो आप रिक्शा से भी आ सकते हो, बट रिक्शा आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा लग सकता है. एंड मैं गाड़ी से आई, थोड़ा अच्छा हाईवे का रास्ता है, ईजीली आए, हम पहुँच गए. एंड इट टुक अस अराउंड लाइक 35 to 40 मिनट्स टू कम एंड रीच टू द टेम्पल. एंड ये टेम्पल देशनु के नाम के जगह पे लोकेटेड है. अगर आप गूगल करोगे करनी माता टेम्पल बीकानेर में रह के तो आपको आसपास बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, बट जो मेन टेम्पल है, जो फेमस वाला टेम्पल है और सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है, वो देशनुख में लोकेटेड है. ये टेम्पल की खास बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे रैट्स है. येस, यू हर्ड मी राइट. आपको रैट्स यहाँ पे हर जगह दिखेंगे, टेम्पल के अंदर दिखेंगे, यहाँ पे प्रसाद बनाते वहाँ दिखेंगे, देवी माँ की मूर्ति के वहाँ दिखेंगे और हर जगह दिखेंगे. और ऐसी यहाँ की मान्यता है कि ये सारे होली रैट्स है एंड इन्हें
कोई भी कुछ परेशान नहीं करता है, सब इसे खाना भी देते हैं एंड सारे डेंजर से भी बचाते हैं। तो यहाँ की ये खास बात है और इसीलिए ये टेम्पल इंडियंस ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी इसे दिखाया गया है, इसीलिए बहुत सारे फॉरेनर्स भी ये टेम्पल को विजिट करने आते हैं जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज़ क्यूरियस अबाउट दिस टेम्पल, इसीलिए इस टेम्पल को रैट टेम्पल भी कहते हैं। तो चलो अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं टेम्पल को, दर्शन लेते हैं एंड उसके बाद मैं आपको और भी कहानी बताऊँगी इस टेम्पल की। करनी माता के दर्शन मैंने अभी जस्ट लिए हैं एंड अंदर टेम्पल के जाते ही आपको बहुत सारे चूहे दिखते हैं, बट यहाँ पे इन्हें चूहे नहीं बोला जाता, इन्हें ये काबो बोला जाता है एंड ऐसा माना जाता है कि ये करनी माता के बच्चे हैं, इसीलिए यहाँ पे इन्हें इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, खाना चढ़ाया जाता है। हर जगह आप देखोगे आपको बहुत सारे काबो दिखेंगे एंड ये इसीलिए इस टेम्पल की ये बहुत यूनिक बात है एंड ख़ास बात है और बिल्कुल भी ऐसा डर वगैरह नहीं लगता है। दे आर नॉट हार्मफुल एट ऑल, उल्टा मैंने तो कईयों को ऐसे छुआ भी, इतने सॉफ्ट और क्यूट लगे मेरे को। तो ये बहुत ही यूनिक सा टेम्पल है जो आपको यहाँ पे आकर ज़रूर विजिट करना चाहिए। आई फील लाइक वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट यूनिक टेम्पल्स ये हो सकता है, बिकॉज ऐसा टेम्पल मैंने तो कहीं नहीं देखा है एंड बट ये बहुत ही खास टेम्पल है, ज़रूर यहाँ पे आके विजिट करना। यहाँ पे और एक मान्यता है, यहाँ पे सारे जो काबो है वो ब्लैक और ग्रीन कलर है, बट अगर आपको वाइट दिखता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। तो सब लोग यहाँ पे वाइट काबो को ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो आपको ये मिलता है, यू आर वेरी लकी। टेम्पल से बाहर आते ही आपको बहुत सारे दुकानें भी मिल जाएंगे जहाँ से बहुत सारे पूजा सामग्री की चीज़ें वगैरह मिल रही है, बैंगल्स, टॉयज़, एक्सेसरीज़, ऐसे सारे निकनैक्स वगैरह मिल रहे हैं जो टेम्पल के बाहर आते ही आपको मिल जाएगा। और टेम्पल के एग्जैक्टली सामने है एक म्यूज़ियम जो है करनी माता म्यूज़ियम, जहाँ पे इस जगह की कहानी बताई गई है, जिसका 5 रुपीज़ एंट्री फ़ी है। तो आप चाहो तो और जानकारी लेना चाहते हो तो आप अंदर जाके म्यूज़ियम में विज़िट कर सकते हो। टेम्पल से वापस आते आते शाम हुआ था। विला में ही मैंने डिनर किया जो एक होम कुक्ड मील था एंड दैट्स हाउ आई एंडेड डे 1 इन बीकानेर। बीकानेर एंड आज की शुरुआत हम कर रहे हैं बाय हैविंग ब्रेकफास्ट एंड तो मैं यहाँ पे आई हूँ बहुत ही ओल्ड और बहुत ही फेमस प्लेस में जिसका नाम है छोटू मोटू जोशी, जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास है। जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ वहाँ से मैंने रेलवे स्टेशन क्रॉस किया एंड आई केम वॉकिंग टू ओवर हियर एंड यहाँ पे मैंने लिया है पूरी भाजी। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में उनके पास कचौरी है, दही पूरी है और स्वीट में लस्सी है, या फिर आप जलेबी भी ले सकते हो, जो मैंने लिया है जलेबी और लस्सी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। यहाँ पे लोग लंच के लिए आना भी पसंद करते हैं बिकॉज बहुत सारे वैरायटी है लंच के। एंड येस, दिस इज़ द लस्सी दैट आई हैव ऑर्डर्ड। तो लस्सी भी आप देख सकते हो कि बहुत सारा मलाई डाल के सर्व किया है एंड दिस इज़ द हाफ साइज लस्सी जो ब्रिम तक भरा हुआ है। सो आई एम गोना हैव माई ब्रेकफास्ट ओवर हियर। ब्रेकफास्ट में लस्सी भी है, सो लेट्स एन्जॉय सम पूरी भाजी हियर इन बीकानेर। तो यहाँ का जलेबी काफ़ी फेमस है, तो मैंने एक प्लेट और यहाँ पे लिया है। लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़। जलेबी काफ़ी फ्रेश है, क्रिस्पी है एंड ज़्यादा स्वीट भी नहीं है। इट्स द राइट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस विच आई रियली लाइक। बीकानेर में एक बहुत ही खूबसूरत सा जैन टेम्पल है, आज मैं उसे विजिट करने आई हूँ। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है सैद बंदूशाह जैन टेम्पल, जो 15th सेंचुरी में बना हुआ एक जैन टेम्पल है। द आर्किटेक्चर ऑफ द टेम्पल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप अंदर जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे कार्विंग्स आपको, पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगे जो बहुत ही खूबसूरत है। इतने खूबसूरत है, सम ऑफ देम हैव इवन गोल्ड डिटेलिंग वर्क ऑन देम विच मेक्स इट लुक सो नाइस।
बीकानेर इज़ नोन फॉर इट्स मैनी हवेलीज। रेड सैंडस्टोन के बने हुए हवेलीज है। ऐसे एक हवेली मेरे पीछे है जो बहुत ही खूबसूरत है। उसमें जो कारीगरी की है वो लाजवाब है। खिड़कियाँ है, झरोके बनाए गए हैं, उसमें जालियाँ लगाई गई है जो काफ़ी सुंदर है एंड बहुत ही देखने जैसा है। सम ऑफ द हवेलीज टुडे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू बुटीक होटल्स, या फिर कुछ हवेली में आज भी लोग रहते हैं। ये उस ज़माने के बहुत ही रिच एंटरप्रेन्योर्स थे, इसके लिए उनकी हवेली काफ़ी लैविश है, बहुत ही सुंदर सा दिखता है। मन करता है कि सब जगह पे रुक के फ़ोटो निकालें। अभी मैं आई हूँ बीकानेर के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशंस पे। ये है रामपुरिया हवेली। ये 15th सेंचुरी में बने हुए हवेलियाँ हैं जो राजपूत और यूरोपियन स्टाइल में बनाए गए थे, और इसका जो स्टोन यूज़ किया है वो रेड सैंडस्टोन है जो काफ़ी यूनिक है ये जगह के लिए। यहाँ पे आने के लिए आपको गलियों के थ्रू आना पड़ता है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक लोकल ऑटो रिक्शा पकड़ो, उसके थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो, या फिर आप गुम हो जा सकते हो, ऐसी जगह है ये। वैसे देखा जाए तो इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यू कैन नॉट गो इनसाइड, एंड इसीलिए इसका कोई एंट्री फी वगैरह भी नहीं है। इसका एक हवेली अभी होटल में भी कन्वर्ट किया गया है, जो आप चाहो तो जाके स्टे कर सकते हो। इसका नाम है भवन निवास। एज यू कैन सी इट्स अ वेरी बिजी स्ट्रीट बिकॉज ये मार्केट एरिया में ही आता है। एंड अगर आपको शांति से फोटो वगैरह निकालना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सुबह के टाइम आ जाओ। दिस वाज द रामपुरिया हवेली हियर इन बीकानेर, जो मुझे कब से विजिट करना था, जब से मुझे इस जगह के बारे में पता चला। एंड फाइनली आई एम हियर एंड दिस प्लेस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। बीकानेर में एक रबड़ी का दुकान काफ़ी फेमस है जिसका नाम है मन का महाराज रबड़ी वाले। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी यहाँ पे 11 बजे के टाइम आई हूँ सुबह के। दे आर प्रिपेयरिंग द बैचेस, सो आई कैन नॉट हैव इट ओवर हियर। बट अगर आप यहाँ पे आओगे तो डू ट्राई आउट द रबड़ी। इट्स वन ऑफ द टॉप रिकमेंडेड रबड़ीज हियर इन बीकानेर। एंड ये रामपुरिया हवेली से कुछ 5 से 7 मिनट की दूरी पे ही है। वहाँ व्यू कर लो, यहाँ पे आके रबड़ी खा लो एंड हैव अ नाइस एक्सपीरियंस वाइल यू डू सो। काफ़ी सुना है इस जगह के बारे में, बट मुझे खाने का मौका नहीं मिला बिकॉज मैं सुबह आई हूँ। बट नेवरदलेस नाउ यू नो द रिकमेंडेशन एंड कम हियर एंड हैव द रबड़ी ओवर हियर। अनदर वेरी पॉपुलर प्लेस हियर इन बीकानेर जो मुझे पता चला वो है जूस के लिए। तो यहाँ पे मैं आई हूँ एट दिस प्लेस कॉल्ड चुन्नीलाल तनवर, जहाँ पे ये जूसेस है, अलग अलग फ्लेवर्स के जूसेस है जो आपको मिलते हैं, वो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। तो यहाँ पे मैंने लिया है रोज़ जूस, जैसे कुल्हड़ में सर्व किया है, और ये गर्मी और ह्यूमिड के मौसम में ये ठंडा ठंडा पीने को काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में भी है दैट यू कैन ट्राई आउट ओवर हियर। सो चीयर्स। हाँ बताइए, दुकान के बारे में बताइए, कब बना है और क्या क्या स्पेशल है। 1939 से ये दुकान है। ये है दादाजी, इनके दादाजी। ये शॉप इनकी है, विधान जी की। तो विधान जी है ये उनके पिताजी है। और ये द हिंदू है। द हिंदू जो पेपर आता है उसके अंदर इसमें इसका आर्टिकल छपा हुआ है। ये 1955 का पेपर है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई एसेंस साबित कर दे तो उस वक्त के 500 रुपये उनको इनाम दिया जाएगा। अर्क से संबंधित सारे शरबत है, जो भी है, लौंग है, सौंफ है, इलायची है, अर्क से ही बनते हैं। एसेंस का काम नहीं है, सारे के सारे नेचुरल है। जैसे बेला है, सफ़ेद गुलाब है, इलायची है, लौंग है, बादाम केसर है, ये ज़्यादातर रूटीन में चलते रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा बेला सर होता है, बेला जास्मिन जिसको मोगरा बोलते हो आप, वो सबसे ज़्यादा सर। हाँ जी, फेमस है। Alrighty guys, so this brings us to the end of the Bikaner vlog and I hope you guys enjoyed it and also found it helpful. अभी मेरा plan है to go to Pushkar from here Bikaner, तो उसके लिए मैं एक बस करने वाली हूँ and that was like the 1.5 days almost I spent here in Bikaner. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me Grishma signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.